नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं खबरें जो देख रहा हूँ कि सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल के सबसे निकटवर्ती नज़दीकी जो नेता थे, सहकारी थे, वो आजकल जेल में है। कुछ 7-8 महीने से जेल में है। उनकी पत्नी बीमार है, उसके लिए उनको 12 घंटे पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट से छुट्टी मिली, तो वो सब फोटो निकालकर केजरीवाल ने सोशल मीडिया में डाल दिया। और जिस कारण से सिसोदिया जेल में फंसे हैं, उसी कारण से, उसी आरोप में उनके दूसरे केजरीवाल के नज़दीकी संजय सिंह, उनको भी जेल जाना पड़ा है। उनको भी ज़मानत नहीं मिल रही है। बीच में सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे ज़मानत मिलने के लिए, लेकिन ज़मानत मिलने की बात तो दूर रही, सिसोदिया के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुद अरविंद केजरीवाल संकट में आ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब शराब घोटाले का जो मामला है वो छोटा मोटा नहीं तो 338 करोड़ का है, ऐसे निर्धारित किया। और सीबीआई और ईडी को आदेश दे दिया कि भाई इनकी पार्टी पर भी आरोप लगा दो, उनको भी इस केस में घसीट कर ले आओ। तो अब केजरीवाल डरे हुए हैं, क्योंकि मामला तो उनको खिलाफ जाता आ रहा है। बात सीधी है, अगर किसी सरकार की पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी अकेला कोई मिनिस्टर नहीं बनाता, कैबिनेट डिसीजन होता है, वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो पूरे मंत्रिमंडल में अकेला सिसोदिया आरोपी कैसे बन सकता है? और जो मनी ट्रेल ईडी ने और सीबीआई ने ढूंढ निकाली है, वो अगर पार्टी के तिजोरी में ये सब घोटाले का पैसा गया ऐसा दिखाया जा रहा है, तो पार्टी का जो प्रमुख है उसको भी आरोपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी कोई इंसान नहीं होती। पार्टी तो कुछ इंसानों को मिलकर बनती है, और जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो अपने आप उसमें आरोपी बन जाते हैं। और उसका जो मुखिया है, जो खुद मुख्यमंत्री भी है और कन्वेनर भी है, निमंत्रक भी है, तो इसमें केजरीवाल अभी फंसेंगे। और उनको तो दिवाली के पहले भी ईडी ने समन भेजा था, भाई आकर आपका जो पक्ष है वो हमारे सामने रखे। हमने जो सबूत निकाले हैं, मनी ट्रेल ढूंढ निकाली है शराब घोटाले की, उसमें आपका रोल क्या रहा है उसका खुलासा करने के लिए आ जाओ। तो जेल से मैं नहीं डरता, ऐसे बकवास करने वाले केजरीवाल बहुत डर गए। तो लोगों का, यानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जो होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि अब जब अपनी बारी आई है तो केजरीवाल डर गए। आपको याद होगा, जब सिसोदिया पर आरोप हुआ था तब केजरीवाल क्या बोले थे? हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। अब सिसोदिया को, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव विधानसभा के हैं, उसके जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसमें बाधा लाने के लिए ही सिसोदिया पर आरोप किए गए हैं। और उस चुनाव के पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, वैसा तो हुआ नहीं। वो चुनाव हो गए, उसके रिजल्ट आ गए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनाव लड़े, लेकिन हिमाचल के लड़े नहीं। और चुनाव के रिजल्ट भी आए, तब तक सिसोदिया को हाथ तक नहीं लगाया गया था। आरोप हो रहे थे, लेकिन उनके जो नज़दीकी लोग थे उनको पकड़ा गया था। उन्होंने जो कुछ ज़बानी दी थी उसके आधार पर और कोई सबूत ढूंढे गए, और जब पूरे सबूत इकट्ठा हो गए तब जाकर सिसोदिया को पकड़ा गया। और उससे क्या बात निकली? तो सिसोदिया ने कम से कम 50 मोबाइल इस्तेमाल किए और तोड़कर फेंक दिए। इसका मतलब इस मामले में जो सबूत माना जाएगा, ऐसे जो सबूत थे
वो मोबाइल फ़ोन ही सिसोदिया ने नष्ट कर दिए थे। तो अब जाके मामला इतना आगे चला गया है कि अब इसमें केजरीवाल को भी गिरफ्तार होना बिल्कुल आसान और पॉसिबल है, और इसलिए केजरीवाल डरे हुए माना ये जा रहा है, पॉलिटिकली ये माना जाता है कि केजरीवाल गिरफ्तारी से डरे हैं। वैसे तो वो डरे नहीं है। आपको याद होगा सिसोदिया भी बोलते थे कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, जब चाहिए आ जाइए, हमको गिरफ्तार करके दिखाइए, अगर हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करके दिखाइए। ये कौन बोल रहा था? सिसोदिया बोल रहा था। उनके बड़े नेता केजरीवाल बोल रहे थे कि हिम्मत है तो हमको अरेस्ट करके दिखाओ, हमको गिरफ्तार करके दिखाओ। जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो भी बड़ा ड्रामा हो गया था, लेकिन आज तक सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकले। और जब तक सिसोदिया अरेस्ट नहीं हुए थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब तक इनका एक मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल में था, फिर भी मिनिस्टर था। उनको उनके मिनिस्ट्री से केजरीवाल ने बर्खास्त नहीं किया था। अब ये बात हो गई है कि जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और जमानत नहीं मिली तो शर्म की बात थी कि 5 में से 2 मिनिस्टर जेल में हैं और केजरीवाल उनको बर्खास्त नहीं कर रहे। तो शर्म के मारे केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया। उनके जगह वो सौरभ भारद्वाज या मेरा ख्याल है आतिशी, ये 2 नए मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। अब इसके बाद भी इनको मस्ती कितनी थी देखो। राज्यसभा के इनके आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं संजय सिंह, वो तो 2 बार राज्यसभा में अपनी जो करतूतें थे इसके कारण निलंबित हुए, सस्पेंड किए गए, फिर भी मस्ती चल रही थी। उन्होंने जोर शोर से अपने घर के बाहर एक बड़ा फ्लेक्स लगा दिया, होर्डिंग लगा दिया कि सीबीआई या ईडी को हिम्मत है तो आ जाओ, मेरे घर पर छापा मारो, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और जब सच में ईडी के लोग, ईडी के पुलिस पहुंच गई, तब ये डर गए। और जब पकड़े गए, उठा के लेकर गए संजय सिंह को, तब जेल में जाकर रोने लगे। जब बार बार जमानत की अर्जी पेश कर रहे, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया लेकिन जमानत नहीं मिली, और बाकी उनके कोई साथी है उनको भी पकड़ा गया। तो अब पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर मानते हैं कि केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं कि अब उनकी बारी है। मैं नहीं मानता कि केजरीवाल पकड़े जाने से या गिरफ्तारी से डरे हैं। दूसरी बात है कि बीजेपी हमारी पार्टी ख़त्म करना चाहती है, ऐसा केजरीवाल और उनके नज़दीकी लोग बारंबार बोलते हैं, लेकिन वो मैं भी सच नहीं मानता। केजरीवाल बीजेपी से बिल्कुल डरे नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी पार्टी ख़त्म होती है, उसकी ताकत घटती है, तो उसका बीजेपी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। उलट केजरीवाल उल्टा अगर ताकतवान होते जाएंगे उतनी कांग्रेस की ताकत घटेगी। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ी है, उसको चुनाव में फ़ायदा हुआ है, उसका हम बारीकी से अध्ययन करें, अभ्यास करें, तो एक बात समझ में आती है कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बढ़ती है, उसका नुकसान या खामियाजा कांग्रेस को भरना पड़ रहा है। और इसलिए केजरीवाल पटना हो या मुंबई हो या बंगलोर हो, इंडी अलायंस की बैठक में पहुंच गए, लेकिन दिल्ली हो या पंजाब हो, जहां आम आदमी पार्टी की असली ताकत है, वहां के कांग्रेस नेता केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने से बिल्कुल नाराज है। पहले दिन से केजरीवाल को साथ मत लो, ये पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेता बार बार अपने हाई कमांड को बता रहे, लेकिन हाई कमांड भी ना लाचार है।
उनको तो मोदी को हराने का नाटक खड़ा करना है। तो इसके लिए हर कोई पार्टी जो बीजेपी के साथ नहीं है वो इंडी अलायंस में आए, इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी केजरीवाल को साथ लेना चाहती है और वो साथ है। लेकिन जहां कांग्रेस और इंडिया आम आदमी पार्टी को साथ लड़ना है वहां तो ये साथ नहीं है। तो केजरीवाल पूरी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस मरने से ही अगर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है तो आम आदमी पार्टी का जितना नुकसान होगा उतना कांग्रेस का फायदा होगा। और इसलिए सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो या केजरीवाल सिसोदिया के नज़दीकी लोग हो, उनको अरेस्ट होता है तो कांग्रेस वाले बिल्कुल चिल्लाते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी की ताकत घटेगी तो ही कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। और ये बात खुद केजरीवाल भी जानते हैं। दिल्ली में जहाँ आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, उनको सत्ता मिली, उनको अच्छी सक्सेस भी दिल्ली में पहली बार मिली, तो वो जहाँ कांग्रेस मारी गई वहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ी है। पंजाब में देखो, पंजाब में अकाली दल का नुकसान हुआ लेकिन कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी की जितने वोट कम हो गए उसका फायदा आम आदमी को मिला और आम आदमी पार्टी का दूसरा चीफ मिनिस्टर पंजाब में बना है। उसके बाद गुजरात हम देख सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को कुछ 12-14 एमएलए चुनकर आए तो उतनी वोट कांग्रेस के घटे हैं, बीजेपी को तो नुकसान हुआ नहीं। तो बात यह है कि केजरीवाल गिरफ्तारी से नहीं डर रहे। केजरीवाल अगर डर रहे हैं कि अगर वही गिरफ्तारी के बाद अंदर चले गए तो पार्टी संभालने वाला 2 नंबर का कोई भी नेता आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा या जेल में बैठकर केजरीवाल दिल्ली की सरकार चला सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन वो चर्चा बिल्कुल गैर लागू है ऐसे मैं मानता हूँ। सवाल मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है और जेल में जाता है इसका सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी चलाने वाला कौन है। क्योंकि जो नौटंकी होती है तो नौटंकी में जो सबसे बड़ा जोकर होता है, सबसे बड़ा अभिनेता होता है, वही अगर नौटंकी में नहीं रहेगा तो नाटक करेगा कौन। नाटक करने वाला सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का अभिनेता अगर कौन है तो वो खुद केजरीवाल है। और केजरीवाल अगर जेल में चले गए तो पार्टी चलाना आसान नहीं है। वो मुख्यमंत्री शायद रह सकते हैं लेकिन पार्टी का डे टू डे काम जो है वो चला नहीं सकते। उनके बाद पार्टी संभालने वाला, संगठन संभालने वाला या उसको ताकत देने वाला दूसरा कोई लीडर है नहीं आम आदमी पार्टी में। हाँ, एक हो सकता है कि अगर सिसोदिया बाहर रहते तो थोड़ी फार तरीके से आम आदमी पार्टी चला सकते थे। संजय सिंह होते तो भी चला सकते, लेकिन गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो या अतिशी वगैरह, ये जो नेता है वो बिल्कुल बौने हैं। उनको कभी केजरीवाल ने आगे चलकर निर्णय लेने की हिम्मत या ताकत तक नहीं दी है। तो सबके सब मुंह फुलाकर केजरीवाल के चेहरे की तरफ देखे। ऐसे ही लीडरशिप जो डेवलप की है, केजरीवाल बोलेंगे उस पर पत्थर मारेंगे, केजरीवाल बोलेंगे उसको गाली देंगे, केजरीवाल बोलेंगे उस पर जूता फेंकेंगे। इसी ढंग की जो लीडरशिप केजरीवाल ने पिछले 10-12 साल में खड़ी कर दी है, उसमें से कोई नेता बनकर उभर कर नहीं आ सकता। वो थोड़ा बहुत अगर उसकी पोटेंशियल थी तो वो सिसोदिया की थी और सिसोदिया जेल में। और इसी कारण से
जो बीजेपी में नहीं है और कांग्रेस से नाराज है, वो नेता आहिस्ते आहिस्ते केजरीवाल की पार्टी में चले गए और कांग्रेस की जगह दिल्ली में केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने ले लिए। अगर केजरीवाल निकल जाएंगे तो आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, लेकिन केजरीवाल की पार्टी जितनी दिल्ली में बिखर जाएगी, उससे पंजाब या गुजरात और बाकी के राज्यों में आम आदमी पार्टी बिखरेगी नहीं। वो शायद वहाँ की रीजनल पार्टी बनकर चल सकती है, लेकिन दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का पावर सेंटर है, उसका पावर ही जेल में चला गया तो पार्टी चलाने वाला पावर सेंटर बचता नहीं। इसके लिए केजरीवाल डर गए कि अगर उनको जेल में जाना पड़ेगा तो वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं चला सकते, और पार्टी नहीं चलाएंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी बिखर जाती है तो पार्टी ऑल इंडिया दिखाई देने के लिए है, लेकिन अपने अपने यूनिट जो है, पंजाब हो, गुजरात हो, गोवा हो या और किसी राज्य में आम आदमी पार्टी जो है वो भी बिखर जाएगी। केजरीवाल इसलिए बीजेपी से नहीं डरे हैं, केजरीवाल गिरफ्तारी से नहीं डरे हैं। केजरीवाल अगर डरे हैं तो कांग्रेस से डरे हैं, क्योंकि उनको मालूम है आम आदमी पार्टी बिखरती है तो सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी जहां जहां आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। तो इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो उतना कांग्रेस का नुकसान होगा, और आम आदमी पार्टी अगर बिखरेगी, टूटेगी तो फायदा कांग्रेस को होगा। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करेगी, अपनी ताकत अलग से बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करेगी। लेकिन कांग्रेस को अगर बढ़ना है तो आम आदमी पार्टी बिखरनी चाहिए, और कांग्रेस की वही मंशा है, ये केजरीवाल भी जानते हैं। इसलिए केजरीवाल बीजेपी से नहीं डरे हैं, ना कि गिरफ्तारी से डरे हैं। केजरीवाल डरे हैं तो कांग्रेस से डरे हैं। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।